ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 184वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के द्वितीय आह्निक के 9 सूत्र पूरे हुए हैं। 10वां सूत्र प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या 185। क्षणभंग परीक्षा प्रकरणम। क्षणिकवाद का यहां पर क्षणभंगुर, संपूर्ण जगत जो है यह क्षणभंगुर है, क्षणिक है। ये सिद्धांत प्रथम अध्याय में भी आया था। बार बार ये दर्शनों में आपको सुनने को मिलेगा। क्षणिकवाद प्रत्येक वस्तु को क्षण मात्र के लिए ही मानते हैं। एक क्षण के बाद वो समाप्त होता है, फिर नई वस्तु उत्पन्न होती है। ये एक क्षणिकवाद। तो क्षण भंगुर, सारा संसार क्षणिक है, इसकी परीक्षा की जा रही है कि वास्तव में ये सिद्धांत उचित है या नहीं है। ये भाष्यकार, जो हिंदी भाष्यकार है, वो अपनी ओर से ये शीर्षक बना रहे हैं। ये शीर्षक सब सही है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो आइए पिछले प्रसंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। स्फटिकान्यत्व अभिमानवत् इति एतद् अमृष्यमानः क्षणिकवादी आह। स्फटिकान्यत्व अभिमानवत्, जैसे पीछे बोला था, जैसे स्फटिक मणि जो है उसके समीप कोई किसी भी वस्तु को रखते जाओ तो जैसी जैसी वस्तु रखते जाओ वैसे वैसे वो अन्यत्व को प्राप्त होता है, यानी उसका स्वरूप बदलता है, उसी जैसा बन जाता है, जैसे दर्पण होता है। तो इत्येतद् अमृष्यमाण, इस बात को सहन ना करता हुआ। स्फटिकान्यत्व अभिमानवत् ऐसा जो कहा था, इसको न सहन करता हुआ क्षणिकवादी आह। क्षणिकवादी व्यक्ति जो है वो अपनी ओर से कहता है, क्या कहता है? स्फटिके अपि अपर अपरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद व्यक्तीनाम अहेतुः। अहेतुः, आपने ये जो हेतु दिया है ना, स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत्, ये जो हेतु दिया है ये वास्तव में तुम्हारा हेतु नहीं है, अहेतु है। क्यों? आपने यही तो हेतु दिया है ना कि स्फटिक मणि जो है वैसा वैसा स्थिर रहता है, लेकिन उसके सामने नई नई वस्तु आती रहती है, तो स्फटिक मणि बदलता रहता है। ये हेतु दिया था ना, तो उसी हेतु को अहेतु बता रहा है क्षणिकवादी। क्यों? स्फटिके अपि अपर उत्पत्ति, स्फटिक भी कौन सी ऐसी वस्तु है जो वो बदलती नहीं हो, वो भी तो क्षणिक है, वो भी नया नया बदलता रहता है। तो ये कह रहा है स्फटिके अपि अपर उत्पत्ति, स्फटिक भी नई नई उत्पत्ति हो रही है उसकी, वो वही वाली स्फटिक मणि नहीं है ना, वो भी हर क्षण में बदलती जा रही है वो वस्तु। तो स्फटिक में भी अपर उत्पत्ति, अगली अगली उत्पत्ति होने के कारण से व्यक्ति नाम क्षणिकत्वाद, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्षणिक होने से, तो तुम्हारा जो स्फटिकान्यत्व अभिमानवत जो हेतु दिया है वो अहेतु है, ऐसा क्षणिकवादी कहना चाहता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? अब कहते हैं स्फटिकस्य
अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेदात् नानात्व अभिमानः इति अयम अविद्यमान हेतुक पक्षः। सूत्रार्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। स्फटिकस्य अभेदेन, स्फटिक के न बदलने के कारण से, स्फटिक को स्थिर माना है ना उसने, नित्य माना था, तो स्फटिकस्य अभेदेन, स्फटिक के भेद ना होने के कारण, अवस्थितस्य, क्योंकि वह विद्यमान है, अवस्थित है, वैसा का वैसा वो बना हुआ है, और उपधान भेदात, उपधान भेदात का मतलब उसके निकट रखी हुई वस्तु में भेद होने से, अलग अलग वस्तु रखते जा रहे हो स्फटिक मणि के सामने, नीला पीला काला जो भी रखते जा रहे, तो उपधान भेदात, उसके निकट रखने वाली वस्तु के भिन्न होने के कारण से, अभिमान, उस स्फटिक मन में भी उस जैसा परिवर्तन का आपको भ्रम हो रहा है, ऐसा जो तुमने हेतु दिया है, इति अयम, ये जो तुम्हारा हेतु है, अविद्यमान हेतु का पक्षा, ये न ठहरने वाला हेतु है, अर्थात खंडित होने वाला तुम्हारा हेतु है, ये पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि स्फटिक मणि भी तो नई 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 उत्पत्ति हो रही, उसकी भी, वो भी तो क्षणिक है, तो वो स्थिर कहाँ रहा? स्फटिक मणि भी स्थिर कहाँ रहेगा? ऐसा क्षणिकवादी कहना चाहता है। कस्मात, क्यों जी, क्यों अविद्यमान हेतु है ये हमारा? कस्मात स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ति, स्फटिक भी तो नई नई उत्पत्ति हो रही उसकी, वही स्फटिक मणि थोड़ी है जो 1 घंटे पहले आपने ला के रखा था, उसमें भी तो नई नई उत्पत्ति हो रही है, क्षणिक है। स्फटिके अपि अन्य व्यक्तय उत्पद्यन्ते, उसी बात को खोला जा रहा है, स्फटिक में भी तो अन्य अन्य व्यक्ति उत्पन्न हो रही है। अन्य निरुध्यन्ते इति, कुछ निरुद्ध हो रहे हैं, कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ पैदा होते जा रहे हैं, कुछ उत्पन्न होते जा रहे हैं। जैसे शरीर में होता है, शरीर में कुछ सेल्स जो है नष्ट होते जा रहे हैं, नए सेल उत्पन्न हो रहे हैं, तो स्फटिक में भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? कथम, ये क्या बात है? क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम, प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्षणिक होने से वो भी बदलाव हो रहा है उसमें भी। ये क्षणिक क्या होता है? तो कहते क्षणश्च अल्पीयान कालः, क्षण जो है, क्षण उसको कहते हैं जो अल्पीयान काला, ये समय का सबसे छोटा भाग, इससे छोटा भाग नहीं हो सकता। अल्पीयान, अल्पीयान का मतलब है सबसे छोटा, काल का सबसे छोटा जो अवयव है उसको क्षण कहते हैं। क्षण स्थिति का क्षणिका, और उस क्षण भर में रहने वाली वस्तु जो है उसको क्षणिक कहते हैं। मतलब काल का जो अत्यंत छोटा सा काल है, काल का जो अत्यंत छोटा सा अवयव है उसको क्षण कहते हैं, और उस क्षण में ही रहने वाली वस्तु, यानी उस क्षण भर में रहने वाली वस्तु को क्षणिक कहते हैं। तो क्षणिक वस्तु के लिए कहते हैं। कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय इति। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये पता कैसे चलेगा कि ये जो शेखर जी है अभी 10 मिनट पहले बैठे थे, ये वो ही नहीं है, हर क्षण में बदलते जा रहे शेखर जी, कैसे पता लगता है आपको? कहते हैं कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तया, ये व्यक्ति जो है क्षणिक है, ये कैसे पता लगता है आपको? तो उत्तर देता है वो, उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरादिषु। शरीरादिषु, ये जो शरीर है, और आदि से कोई भी वस्तु ले सकते आप, शरीर में उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात्, शरीरों में उपचय और अपचय ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। कुछ सेल जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, कुछ नए सेल पैदा होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही शरीर नष्ट होता जा रहा है और नया उत्पन्न होता जा रहा है। जैसे ये देखते आप, ऐसे समझ लो ये वही व्यक्ति नहीं है। एक 10 मिनट तो बहुत होता है, यहाँ तो हर क्षण में बदल रहा है व्यक्ति। अब ये कौन से शेखर जी आगे हमारे सामने पता नहीं है, हर क्षण में बदलने वाले हैं। पक्ति निर्वृत्तस्य आहारस्य आहार रसस्य, पक्ति
निवृत्तस्य आहार रसस्य शरीरे रुधिरादि भावेन उपचयो अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते। अब उपचय और अपचय, विनाश और उत्पत्ति किस रूप में होता है उसका एक मोटा उदाहरण दे रहे। पक्ति, पक्ति निर्वृत्तस्य, पकने के कारण, जैसे भोजन आदि हम लेते हैं, आहार जो भी हम अपने पेट में डालते हैं तो उसका क्या होता है जी, पक्ति, उसका पाचन होता है। तो पक्ति का मतलब है पाचन, पक जाना। और उस पक जाने के बाद निर्वृत्तस्य, उससे उत्पन्न अर्थात आहार रसस्य, उस आहार रस से जो भी उत्पन्न होता है शरीर में क्या उत्पन्न होता है आहार से, रुधिर आदि। पहले रस उत्पन्न होता है, फिर रस के बाद रुधिर, रक्त। तो रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जो उपचय इनका उत्पन्न होना होता है, और अपचय, और जो पहले से उत्पन्न हो गए थे बहुत पहले से, वो समाप्त हो रहा है, उसका अपचय हो रहा है। और ये प्रबंधेन प्रवर्तते, ये निरंतर क्रम से चलता रहता है। आहार हम लेते जाते हैं शरीर के अंदर, हे भगवान, एक बार थोड़ा लेते हैं, सुबह भी लेते हैं, दोपहर में भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं, जिसकी बस की चले तो वो कई बार लेता है। तो आहार लेता जाता है तो उस आहार का पक्ति वो पक जाता है, और उससे उत्पन्न जो रस है, रक्त है, ये सब उत्पन्न होते जा रहे। उसका उपचय, उपचय का मतलब उत्पत्ति हो रही है, और पुराने का अपचय, पुराने जो रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि उनका अपचय हो रहा है। और ये प्रबंधेन प्रवर्तते, निरंतर क्रम से चल रहा है। उपचयाद व्यक्ति नाम उत्पादा, जहाँ उपचय हो रहा है वहाँ व्यक्ति की उत्पत्ति हो रही है। अपचयाद व्यक्ति निरोधा, और जहाँ अपचय हो रहा है जहाँ व्यक्ति का निरोध हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एवं च, इसी प्रकार से सति अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि ही शरीरस्य कालांतरे गृह्यते इति। एवं च, इसी प्रकार से सति अवयव परिणाम भेदेन, जब अवयवों का परिणाम हो रहा है, शरीर के अंदर अवयव बदल रहे हैं, इस अवयवों के बदलने के कारण से शरीरस्य वृद्धि, शरीर की वृद्धि भी होती है, किसी शरीर की वृद्धि भी होती है। और वो वृद्धि कैसे पता लगता है शरीर की वृद्धि हो रही है, तो कालांतरे गृह्यते, कुछ समय के बाद पता लगता है। बच्चे को देखो तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, अरे 1 साल पहले इतना था, अब इतना बड़ा हो गया। तो शरीर की वृद्धि दिखाई देती है हमको। स्वयं व्यक्ति विशेष धर्मो व्यक्ति मात्रे वेदितव्य, तो वह यह व्यक्ति विशेष जो धर्म है ये व्यक्ति मात्रे, प्रत्येक वस्तु में होता है। तो हर वस्तु में ये उपचय अपचय होता है, तो स्फटिक मणि में भी होता है, ऐसा वो क्षणिकवादी ने अपनी बात को रख दिया। अब सिद्धांती उसका समाधान करते हैं। क्षणिकवादी का उत्तर जो है अब सिद्धांती दे रहे हैं, मतलब क्षणिकवाद और प्रत्येक वस्तु में ऐसा उपचय अपचय होता है, ये जो बात कही है क्षणिकवादी ने, इस बात को लेकर के अब सिद्धांती उसका खंडन करते हैं। नियम हेत्वाभावात् यथा दर्शनम अभ्यनुज्या। नियम हेत्वाभावात्, नियम रूप से हेतु का अभाव होने से, नियम रूप से हेतु का अभाव होने से, यानी ये जो उपचय अपचय है प्रत्येक वस्तु में होती है, इसका नियम ना होने से, इसका नियम नहीं है। यथा दर्शनम, इसलिए जो वस्तु जैसी दिखाई देती है उसको वैसा ही अभ्यनुज्या स्वीकार करना चाहिए। शरीर में तो होता है, पर शरीर में होता है इसका मतलब हर वस्तु में होता है ऐसा नहीं है। उपचय अपचय जो है शरीर में होता है, दिख रहा है, पर शरीर में होता है इसका मतलब स्फटिक मणि में भी हो जाए ऐसा नहीं है। स्फटिक मणि तो वैसी की वैसी है, आप वैसा ही वो वस्तु दिखाई देगी आपको, उसमें ऐसा उपचय अपचय नहीं होता है। पत्थर में नहीं होता है,
डायमंड में नहीं होता है, सुवर्ण में नहीं होता है, शरीर में होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर में होता है तो सभी में होता है। इसलिए यथा दर्शनम, जिस वस्तु को जिस रूप में आप देख रहे हैं वैसे ही अभ्यनुज्य, वैसे ही स्वीकार करो। जहां उपचय अपचय होता है उसको उसमें वैसा मान लो, और जहां नहीं होता वहां नहीं मानो। तो कहते कस्मात, भाष्य को देखिए, सर्वासु व्यक्तिषु उपचय अपचय प्रबंध शरीरवदिति न अयम नियमः। भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वासु व्यक्तिषु, सभी वस्तुओं में, उपचय अपचय प्रबंध, ये जो उत्पन्न होना विनाश होना रूपी जो क्रम है, शरीरवत, शरीर के समान सभी में होता हो, न अयम नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं, सभी में नहीं होता है। कस्मात, क्यों नहीं होता है जी? हेत्वभावात, इसमें कोई हेतु नहीं है कि सभी में होता है, इसके लिए कोई आपके पास हेतु है ही नहीं है। न अत्र प्रत्यक्षम अनुमानम व प्रतिपादकम अस्ति इति, इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आप दिखा नहीं सकते, न कोई अनुमान दिखा सकते। जब प्रमाण ही नहीं है तो हम कैसे मानेंगे आपकी बात को? तस्मात् यथा दर्शनम अभ्यनुज्या, इसलिए जो वस्तु जैसी दिखाई देती उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। हाँ, घड़े में होता है उपचय अपचय होता है, वस्त्र में होता है, हम मानते हैं, लेकिन हर वस्तु में होता है हम नहीं मानेंगे। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तो आप मोटे तौर पर आपको देखना, ये जो विनाश और उत्पत्ति जो है उसका नहीं होता है ना। क्रिस्टल तो वैसा का वैसा रहता है, जब सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रहता है, यूं समझ लीजिएगा। ये पहाड़ जो है ना ऐसे रहते हैं, नदियां ऐसी रहती हैं, सबका ऐसा उपचय अपचय नहीं होता है ना। सूर्य देखो ऐसे ही रहता है, मन आदि पदार्थ देखो ऐसे ही रहते हैं, इंद्रियां ऐसी रहेंगी, वही रहती हैं, वही मिलती रहती। उसमें शरीर के समान जो स्थूल शरीर में उपचय अपचय होता है, ऐसे सभी में नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? इसलिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई अनुमान प्रमाण है ही नहीं है जिससे ये बता सके कि हाँ इसमें भी होता, हर वस्तु में ये उपचय अपचय होता है। उत्पत्ति, उपचय का मतलब उत्पत्ति और अपचय का मतलब विनाश। तो ये उत्पत्ति और विनाश जो है प्रत्येक वस्तु में होते हैं, ये ऐसा कोई प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं है। तस्मात् यथा दर्शनम अभ्यनुज्या, इसलिए जिस वस्तु को जिस रूप में आप देख रहे हो वैसा ही स्वीकार कर लेना। कहते हैं यत्र 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 उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्तीनाम अपर अपरोत्पत्ति उपचय अपचय प्रबंध दर्शनेन अभ्यनुज्यायते यथा शरीरादिषु। यत्र यत्र, जहां जहां पर, उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते, जहां जहां जिस वस्तु में उत्पत्ति और विनाश आपको क्रम से दिखाई देता है, तत्र तत्र, वहां वहां, व्यक्ति नाम, उन व्यक्तियों के अंदर, अपर अपर उत्पत्ति, नई नई उत्पत्ति, अर्थात उपचय अपचय प्रबंध दर्शनेना, उत्पत्ति विनाश रूपी प्रत्यक्ष दर्शन से, अभ्यनुज्यायते, वहां उनको हम स्वीकार करेंगे। जैसे कि शरीरादिषु, शरीर में होता है, आदि से घड़े में होता है, कपड़े में होता है, इसमें हमको दिखाई देता है। इसमें अब इसमें उत्पत्ति तो नहीं दिखाई देगा, इसमें तो विनाशी विनाशी दिखाई देगा आपको। मतलब इसमें ह्रास ही ह्रास दिखाएगा, एक बार उत्पन्न हो गया उसके बाद ह्रास ही दिखाई देगा। लेकिन उत्पत्ति और विनाश जो है शरीर आदि का मतलब है, जैसे आप मनुष्य का शरीर है, वृक्ष हैं, आदि से वृक्ष ले सकते हो, उसमें उपचय अपचय होता है, ठीक है ना। वनस्पतियों को देख सकते हो, ऐसी चीजों को देख सकते। हर चीज में आप नहीं देख सकते, कुछ चीजों में तो केवल ह्रास ही दिखेगा। जैसे घड़ा उत्पन्न हो गए, उत्पत्ति तो एक बार हो गई, उसके बाद फिर नया नया घड़ा बन रहा है और पुराना नमक समाप्त हो रहा है, ऐसा उसमें नहीं दिखेंगे। कपड़े में भी नहीं देखेंगे, शरीर में देखेंगे, वृक्ष में देखेंगे, वनस्पतियों में देखेंगे, जो जीवित प्राणी है ना उन्हीं में देखेंगे आप, प्राणी जगत में ही देखेंगे आप।
यत्र यत्र न दृश्यते, और जहां जहां ये उपचय अपचय नहीं दिखाई देता है, तत्र तत्र प्रत्याख्यायते, वहां वहां पर उपचय अपचय को नकारा जाएगा। यथा ग्राव प्रवृत्तिषु, ये स्पष्ट कर दिया। जैसे पत्थर आदि में, ग्राव कहते पत्थर, पत्थर में उपचय अपचय दिखता नहीं आपको। जैसे शरीर में उपचय अपचय होता है, हाँ जी, अब पहाड़ कोई पत्थर आप देखो जी, उसमें उत्पत्ति भी हो रही है और विनाश भी हो रहा है, ऐसा नहीं दिखता, वो वैसा का वैसा दिखता है आपको। स्फटिके अपि, और स्फटिक में भी उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, और स्फटिक मणि में भी ये उपचय अपचय दिखाई नहीं देता है। तस्मात्, इसलिए अयुक्तम स्फटिके अपि अपर अपरोत्पत्ति रीति, इसलिए जो आपने जो बात कही है कि स्फटिक मणि में नई नई उत्पत्ति होती है, ये उचित नहीं है, गलत बात कही है आपने। यथाच, अब ऐसा कोई कहने लगे, यथाच अर्कस्य कटुकिम न सर्वद्रव्यानां कटुकीमानम आपादयेत् तादृगेतदिति। जैसे कोई कहे, आँख समझते हैं ना, आँख का पौधा जो होता है उसको अर्क कहते हैं संस्कृत में। तो अर्क में कटुकिम ना, उसमें कटुता होती है, तीखापन होता है। अब किसी द्रव्य में तीखेपन को देख करके, कड़वेपन को देख करके, सर्वद्रव्यानाम, सभी द्रव्यों में कड़वापन होता है, अगर ऐसा कोई कहने लगे, ये तो वैसी बात हो गई आपकी। मतलब एक वस्तु में उपचय अपचय दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी वस्तुओं में उपचय अपचय होता है। जैसे कोई आँख के अंदर जो है उसमें कटुता देख करके सभी द्रव्यों को कटु है, ऐसा थोड़ा हम मानेंगे। ये वैसी बात हो गई आपका ये कथन। ये उलाहना दे रहे हैं सिद्धांती। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को। अगली बात, यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकतां मन्यते तस्य एतत् न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे। ये जो क्षणिकवाद है ना, उसका खंडन किया जा रहा है जी सिद्धांति के द्वारा। यश्चा, जो क्षणिकवादी, चा का मतलब और ये जो क्षणिकवादी ये मानता है, क्या मानता है? अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम। अशेष निरोधेन का मतलब है, क्षणिकवादी ये मानता है ना, जैसे मैंने अभी बोला था शेखर जी, पूरे शेखर जी समाप्त हो जाएंगे एक क्षण में, नए शेखर जी उत्पन्न होंगे। तो अशेष निरोधेन का मतलब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्षणिकवाद ऐसा नहीं मानता है कि कुछ अवयव जो है नष्ट हो रहे हैं, कुछ अवयव जो है उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अशेष का मतलब है शेष नहीं बचता, अर्थात संपूर्ण। अशेष निरोधेन, संपूर्ण रूप से उसके विनाश होने के बाद अपूर्वोत्पादा, फिर नया उत्पन्न होगा, एकदम नई चीज आ जाएगी। यानी पुराने शेखर जी पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और नए शेखर जी, अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं है, नए ढंग से बिल्कुल नए शेखर जी उत्पन्न होंगे। और निरन्वयम, इसमें कोई अन्वय नहीं चलेगा, अर्थात उसमें कोई धर्मी के रूप में, पहले वाली वस्तु में कोई धर्मी जो रहने वाला है, गुणी कोई वहीं पर है, गुणी तो रहेगा और ऊपर का ढांचा स्वरूप बदल जाएगा, नया ढांचा आ गया, ऐसा नहीं है। उसमें कोई निरन्वयम, बिना अन्वयी के, बिना धर्मी के, द्रव्य संताने, ऐसा नए नए द्रव्य संतान, नए नए द्रव्यों का उत्पादन, क्षणिकताम मन्यते, क्षणिक मत में ऐसा स्वीकार किया जाता है। तस्य एतद, उसकी ये बात ना उचित नहीं है। प्रश्न समझ में आ गया? क्षणिकवाद क्या होता है जी? हर क्षण में व्यक्ति समाप्त होता है। तो समाप्त कितना होता है? आधा, पौना या 10%। अशेष रूप से होता है, अर्थात संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। यह है अशेष निरोधेन का अर्थ। फिर संपूर्ण रूप से जब समाप्त होता है तो जो उत्पन्न होगा ये अपूर्वोत्पाद होगा, पहले नहीं था, एकदम नया आ गया, ये अपूर्वोत्पाद है।
तो जो उत्पन्न हो गया है और जो नष्ट हो गया, उन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में धर्मी रहता हो, यानी कोई मतलब आत्मा के रूप में ऐसा कोई वस्तु, वो तो धर्मी के रूप में अन्वित होता है, बस केवल धर्म बदलते हैं, धर्म समाप्त होते हैं, नए धर्म उत्पन्न होते हो, ऐसा भी नहीं है। संपूर्ण रूप से कोई अन्वयी धर्मी ही नहीं है वहां पर। आप धर्म कहो, धर्मी कहो, सब समाप्त हो जाएंगे। कोई ये सोचे कि अच्छा जी धर्म समाप्त होते हैं लेकिन धर्मी वहां अन्वित रहता है, अन्वित का मतलब है बना रहता है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे द्रव्य संतान को मानने पर क्षणिकताम, इस क्षणिकवाद में क्षणिकताम द्रव्य संताने मन्यते, इस क्षणिकवाद में ऐसे द्रव्यों की उत्पत्ति मानता है कोई व्यक्ति, यह मन्यते जो मानता है, तस्या उस व्यक्ति की मान्यता में एतद ये बात नहीं हो सकती। क्यों? उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, उसमें उत्पत्ति विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से। अच्छा उत्पत्ति का, अच्छा यहां ना नहीं बोलना है, उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धे, क्योंकि जहां इस तरह का होता है तो वहां उत्पत्ति का कारण दिखता है और विनाश का कारण भी दिखता है। जहां बिल्कुल समाप्त कोई वस्तु हो रही है और बिल्कुल नई वस्तु उत्पन्न हो रही, तो उत्पत्ति का भी कारण और विनाश का भी कारण हमें दिखता है, पर यहां तो कोई दिखता नहीं है। तो जहां समाप्त होता है तो उसका भी कारण दिखता है, कोई उत्पन्न होता है तो उसका भी कारण दिखता है हमको। तो उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होने से आपकी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहां आपकी बात में हम स्वीकार करेंगे तो वहां उत्पत्ति का और विनाश का कारण हमें तो उपलब्धि नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां उत्पत्ति होती है विनाश होता है वहां उसके कारण उपलब्ध होते हैं, लेकिन आपके इस प्रसंग में कारण ही उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए ना आपकी बात उचित नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं यहां पर। अब स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? उत्पत्ति कारणम तावत उपलभ्यते अवयोपचयो वल्मीकादीनाम। देखो उत्पत्ति कारणम तावत उपलभ्यते, जहां उत्पत्ति हो रही है तो वहां पर उत्पत्ति का कारण उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। अवयोपचय, अवयवों का उपचय, अवयवों का बढ़ना, जैसे वल्मीक आदि नाम, वल्मीक कहते हैं ना जो क्या बोलते हैं उनको आप, दीमक, दीमक कहते हैं। दीमक जो है ना वो वल्मीक बनाते हैं, मतलब अपना रहने का स्थान बनाते हैं, ऐसे बड़ा 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 बनता जाता है मिट्टी का। तो उसकी, हाँ जी, हाँ बाम्बी, हाँ बाम्बी, हाँ जी बाम्बी जो है वो बाम्बी बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको, तो उसका उपचय होता हुआ दिखता है, कारण दिखता है ना हमको। अगर कहीं उपचय हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वृद्धि दिखाई दे रही होती है। और विनाश कारणम च उपलभ्यते, और विनाश का कारण भी हमें दिखता है। घटादि नाम अवयव विभागा, अब यहां पर वो बात आ गई। घटादि नाम अवयव विभागा, जैसे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है जी, बन के तैयार हो गई जी, उसके अवयवों का विभाग हमको दिखाई दे रहा है। अरे घिस गया है जी ये तो, अरे ये बर्तन देखो जी, पहले तो कितना एकदम चमकता था, अब देखो घिस गया। घिसते नहीं है क्या? आपने कमाल कर दिया जी, 5 साल 10 साल पहले आए तो आपने बिल्कुल चमचमाते हुए एकदम चांदी का नया बर्तन में आप पिला रहे थे, आज क्या हो गए जी, पुराना बर्तन दे रहे हो? नहीं बाबा जी ये वही बर्तन है, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद आप आए तो घिस गया है, हम क्या करें। तो दिखता है ना, तो अवयवों का विभाग वहां पर दिखाई दे रहा है हमको। तो कहते हैं घटादि नाम अवयव विभागा, घड़ा है, वस्त्र हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसके अवयव जो है अटते हुए, कम होते हुए, उसका विनाश होता हुआ हमको स्पष्ट दिखाई देता है। यस्य तु अपचय अवयवम निरुध्यते, यस्य तु अनपचित अवयवम निरुध्यते, अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते। यस्य, जिसके मत में अनपचित अवयवम निरुध्यते,
जिसके मत में अनपचिता यानी जो बिना उत्पत्ति के निरुद्धते समाप्त होता है, और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते। अनुपचिता ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसके मत में अनपचित अवयवम निरुध्यते, अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते। अच्छा, जिसके मत में अनपचित अवयवम निरुध्यते का मतलब है जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात पुराना। अनपचित अवयवम का मतलब है पुराना अवयव निरुध्यते समाप्त होता है, और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी उत्पत्ति हो रही है। मतलब पुराने अवयव जिसके मत में समाप्त हो, यानी जिस क्षणिकवादी के मत में जो अनपचित अवयवम, जो पुराना अवयव अभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसका मतलब है पहले से विराजमान। तो जो पहले से विराजमान जो अवयव है वो निरुद्ध होता है, और जो पहले से नहीं है उसकी उत्पत्ति होती है। इसका यह अर्थ है। तस्य अशेष निरोधे, और उसके मत में अशेष निरोधे यानी संपूर्ण पदार्थ के नष्ट हो जाने पर, संपूर्ण पदार्थ नष्ट हो गया है, निरन्वय उसमें कोई अन्वय के रूप में धर्मी न रहने पर, अपूर्वोत्पादे और बिल्कुल नया पदार्थ उत्पन्न होता है वहां पर एक क्षण के बाद में, न कारणम उभयत्र अपि उपलभ्यते, वहां दोनों कारण उपलब्ध नहीं होते हमारे को। यानी जो पहले से विराजमान पदार्थ है वो निरुद्ध हो गया, नष्ट हो गया, हमको कोई कारण दिखता ही नहीं है। जैसे घड़े में हमको दिखाई देता है इसके अवयव हट रहे हैं, दूर होते हुए दिखते हैं ना, प्रत्यक्ष हमको स्पष्ट हो रहा है जी आपको। पुराना घड़े को देखिएगा, उसके जो छोटे छोटे अवयव है ना अलग होते हुए दिखते हैं आपको। जैसे उठाओ तो उसके अवयव नीचे गिरते हुए दिखेंगे आपको। घड़े को रखे रखिएगा, उसको रोज उठाइए नहीं, मतलब खरीद के आपने रखा है और रखे रखिएगा, पुराने घड़े को रखे रखिए, उसको रोज रोज उठाना नहीं है। तो जैसे उठाओगे उसके ऊपर के जो सूक्ष्म अवयव नीचे गिरते रहते हैं, अलग होते रहते, जैसे धूल की तरह हटते जाते हैं। वो जो धूल की तरह हटते जा रहे हैं ना, वो पहले से जो अवयव जो है वो अलग हो रहे हुए, तो कारण दिख रहे हैं ना आपको, यानी समाप्त होते हुए का कारण दिखाई दे रहा होता है। और जहां कहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है प्रत्यक्ष हमको। तो उत्पत्ति में उत्पत्ति का कारण दिखाई दे रहा, हाँ ये उत्पन्न हो रहा है, ये बढ़ रहा है, दिखता है, और विनाश के कारण भी दिखते रहते हैं हमको प्रत्यक्ष। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं दिखता है, दोनों नहीं दिख रहे हैं। जो शेखर जी अभी 35 मिनट हो गए हैं, तो वो शेखर जी समाप्त हो गए, अब वो समाप्त होते हुए दिख नहीं रहे हैं, और नए एक क्षण के बाद नए शेखर जी उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हमको। तो हम कैसे मानेंगे जी कि हर वस्तु एक क्षण में बिल्कुल समाप्त हो जाता है और बिल्कुल नया उत्पन्न होता है? हमको पता ही नहीं लग रहा है, प्रमाणों से दिख नहीं रहा है, न प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अनुमान प्रमाण है। यहाँ पर कैसे हम माने आपकी बात को? लेकिन हमारी उत्पत्ति विनाश में तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया जी ये बात? 12वां सूत्र पूरा हो गया। अब इस बात का खंडन, अब यानी सिद्धांती के बात का खंडन क्षणिकवादी कर रहा है 13वें सूत्र में। वो क्या खंडन कर रहा है इसको समझ लीजिएगा। वो कहता है नहीं नहीं, वो आपको ऐसा लग रहा है वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवद दधि उत्पत्ति वच्च तदुपपत्ति। आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है, तो
जरूरी नहीं है हर जगह आपको विनाश के कारण दिखाई दे और उत्पत्ति के कारण दिखाई दे। आपने बोला था ना कि ये जरूरी नहीं है, वो भी उसका मतलब जैसे कुछ ऐसा उत्तर दे रहा है। पीछे आपने बोला था इसमें कोई नियम नहीं है कि कोई किसी में उपचय अपचय होता है तो हर वस्तु में उपचय अपचय हो जाता है, ऐसे सिद्धांती ने खंडन कर दिया ना। अब उसको अवसर मिल गया कहने का। कोई जरूरी नहीं है कि हर वस्तु में विनाश के कारण आपको दिखाई दे और उत्पत्ति के कारण आपको दिखाई दे। वो कहता है क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्ति वच्च तदुत्पत्ति। देखिए क्षीर का अर्थ होता है दूध। दूध का तो विनाश हो रहा है लेकिन विनाश होता हुआ आपको दिखता नहीं है। तो क्षीर विनाश में, क्षीर के यानी दूध के विनाश में कारण अनुपलब्धिवत, उसके कारण जैसे उपलब्ध नहीं होता है उसी के समान। और फिर उस दूध से दही उत्पन्न हो जाता है और दधि उत्पत्ति वच्चा, और जब दही बन जाता है तो वो भी दिखता नहीं आपको उत्पन्न होता हुआ। ऐसे ही तदुपपत्ति, ऐसे शेखर की उत्पत्ति हो रही है शेखर जी का। हाँ, वो पहले वाले शेखर जी समाप्त होते हुए दिख नहीं रहे हैं और नए उत्पन्न होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे दूध से दही बनता है तो दूध का विनाश नहीं दिखता है हमको और दही की उत्पत्ति नहीं दिखती है आपको, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ये क्षणिकवादी अपनी बात रखा है यहां पर। यथा अनुपलभ्यमानम क्षीर विनाश कारणम, दूध के विनाश का कारण आपको दिखता नहीं है। और दधि उत्पत्ति कारणम च अभ्यनुज्जायते, और दही उत्पन्न हो गए लेकिन उसके उत्पत्ति कारण भी आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? उत्पत्ति और विनाश का परिवर्तन से अर्थ लेंगे ना। हाँ, तो उत्पत्ति तो विनाश नहीं हो रहा है, समाप्त तो हो नहीं रही वो चीज। नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे उत्पत्ति विनाश का मतलब है जैसे कोई अवयव विभाग हो रहे हैं तो हमको दिखता है ना, जैसे गड़े में, वस्त्र में, कोई भी वस्तु आप देखेंगे जिनको हम इस्तेमाल में, प्रयोग में लाते हैं रोजमर्रे के जीवन में, वो उसके अवयव अलग होते हुए दिखते हैं ना। ऐसे ही दूध बदल रहा है या उसका विनाश हो, विनाश का मतलब दूध का स्वरूप समाप्त हो गया, वो दिखता नहीं है हमको। वो दूध के रूप में दिखाई देता है, बाद में दही बन जाता है और दही बनता हुआ दिखता नहीं हमको, ये कहना चाह रहा है वो। जैसे इसमें ना तो विनाश का कारण दिख रहा है ना उत्पत्ति का कारण दिख रहा है, तो ऐसे ही उस वस्तु में देख लेना, ये जरूरी नहीं हर जगह आपको दिखाई दे, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। यथा अनुपलभ्यमानम क्षीर विनाश कारणम दधि उत्पत्ति कारणम च अभ्यनुज्जायते, जैसे दूध का विनाश का कारण आपको दिखता नहीं है और दही उत्पन्न होने का कारण भी नहीं दिखाई देता है, तथा ठीक उसी प्रकार से स्फटिके अपि अपरा अपरासु व्यक्तिषु विनाश कारणम उत्पाद कारणम च अभ्यनुज्जेयमिति। जैसे दूध से दही बनने में आपको दोनों कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही स्फटिक मणि में भी नया स्फटिक मणि उत्पन्न हो रहा है, पहले वाला समाप्त हो रहा है, तो समाप्ति के कारण भी नहीं दिखेंगे आपको, उत्पत्ति के कारण भी दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो नया उत्पन्न होना मानेंगे, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो कहते हैं सिद्धांती अब इसका समाधान कर रहे हैं। ठीक है जी, दिखाई नहीं दे लेकिन कम से कम लक्षणों से तो पता लगता है हमको। वो कहते हैं लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि। लिंगतो ग्रहणात्, कम से कम लिंग कोई पहचान के लिंग लक्षण तो दिखते हमको। लिंगता ग्रहणात्, लिंग से ग्रहण हो जाने से, भले हमको दिखाई ना दे, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे, लेकिन लक्षणों से भी तो पता लग रहा है हमको। तो लक्षणों से लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, लक्षण से हमको प्रतीत होता है, इससे अनुपलब्धि नहीं कह सकते, यानी कारण बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते आप। लक्षणों से तो दिखाई दे रहा है ना, मतलब दूध को आप एक काम करिएगा,
दूध में दही डाल दो और अपने आंखों के सामने, जैसे ये मेरे आंखों का तारा बेटा कहते हो ना, बेटे को आंखों का तारा, ऐसे दूध को अपने सामने रख लो, जो उसमें जामुन डाल दो और अपने सामने रख करके एक टक देखते जाओ उसको। अब आजकल लोगों के पास यंत्र है तो यंत्रों को फिट करके रखते हैं, बस वो पता लगता है, तो लक्षणों से पता लगता है। मतलब कुछ समय के बाद में 2-3-4 घंटे में पता लगता है। जब गर्मी में तो आसानी से दही जम जाता है जी, सर्दियों में थोड़ा समय लगता है। सर्दियों में दही को जमने में समय लगता है ना। हम लोग गुरुकुलों में क्या करते थे, धूप में रखते थे। सर्दी में कमंडलों में दूध रखा है, उसमें जामुन डाला और धूप में रख दिया। धूप इतनी पड़ती नहीं है सर्दी में, तो वो सुबह जो है 8 बजे रख दिया और 12 बजे तक वो दिखता है हमको। और बीच बीच में हम ब्रह्मचारी होते थे तो बीच बीच में ढक्कन खोल खोल करके देख रहे हैं जी कितना बना है नहीं बना है। ठीक है जी ना। तो पहले एकदम तरल होता था, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा बनता हुआ दिखता हो उसमें। बंदर होता ना, बंदर की तरह जो है हम लोग करके देखा है। तो सब बन करके देखा है जब, पता नहीं आप लोग बंदर बने नहीं बने, हम लोग तो बने हैं। कहने का अभिप्राय है, तो अगर कोई ऐसा देखे तो उसका लक्षणों से पता तो लगता है कम से कम। तो लिंगतो ग्रहणात्, लक्षणों से गृहीत हो जाने से, न अनुपलब्धि, कारण बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे कम से कम लक्षण तो दिखाई दे कि शेखर जी बिल्कुल नए उत्पन्न हो गए हैं, तो कुछ तो लक्षण दिखने चाहिए। और पहले वाले शेखर जी बिल्कुल समाप्त हो गए, कुछ तो लक्षण दिखाई देना चाहिए ना। तो जहां उत्पत्ति विनाश होता है वहां प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो तो कम से कम लक्षणों से तो पता लगता है, वो लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे। क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम दधि उत्पत्ति लिंगम दधि उत्पत्ति लिंगम दधि उत्पत्ति कारणम च गृह्यते। अब सिद्धांत ये कहना चाह रहे हैं, क्षीर विनाश लिंगम, दूध का विनाश का जो लिंग है, चिन्ह है, लक्षण है, और क्षीर विनाश कारणम उसी को कहते हैं क्षीर विनाश कारणम। और उस क्षीर का विनाश का जो कारण है, दधि उत्पत्ति लिंगम, और दही के उत्पन्न होने का जो चिन्ह है, और दधि उत्पत्ति का जो कारण है, ये सब दिखते हैं हमको वहां पर। अतः इसलिए न अनुपलब्धियां, बिल्कुल कारणों की उपलब्धि नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। विपर्ययस्तु, हाँ इसके उल्टा भी अगर आप देखेंगे, स्फटिकादिषु अपरोत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति। स्फटिक मणि में नया नया उत्पन्न हो रहा है, वहां कोई लिंग दिखता नहीं है आपको। इति अनुत्पत्ति एव इति, इसलिए वो उत्पन्न वहां पर हो रहा हो ऐसा नहीं है, वहां उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, यही दिखता है हमको। वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस, परिवर्तन का कोई चिन्ह, लिंग, कुछ भी लक्षण वहां दिखाई नहीं दे रहा होता। वो सेम टू सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है वो स्फटिक मणि। ये शरीर को भी देखो, वो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। कुछ लक्षण तो दिखाई देना चाहिए ना, नई नई उत्पत्ति हो रही है तो कोई तो लक्षण दिखाई देना चाहिए। और आप वहां दूध से दही बन रहा है, वहां तो कम से कम कारण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लक्षणों से तो पता लगता है ना। मतलब दूध जैसे जैसे थोड़ा बहुत गाढ़ा बनता जा रहा है, कुछ तो लक्षण दिखाई देता है ना हमको। पर यहां तो बिल्कुल कोई चिन्ह, कोई लक्षण, ऐसा कुछ, मतलब कोई ऐसा जिससे हम अनुमान कर सके। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो कम से कम अनुमान करने का कुछ तो हमको दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम कैसे माने कि एक क्षण में ये समाप्त हो गए, बिल्कुल नए आ गए हैं, ऐसे कैसे स्वीकार करेंगे हम? ये कहना चाह रहे हैं। अत्र कश्चित परिहार माह। अब कोई बीच का कोई आदमी होता है ना, जो बीच में बोलने की जिनकी आदतें होती हैं, हाँ, तो ऐसे कोई बिचौलिया आ गया बीच में बोलने के लिए। कश्चित परिहार माह, इस संदर्भ में कोई बीच का आदमी आकर के इसका समाधान करने का प्रयत्न कर रहा है। कहता न पैसा
परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्। वो कहते हैं न पैसा परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्। आप कहते हो दूध का विनाश होता है, न पैसा, न का मतलब है कोई विनाश नहीं होता है दूध का। फिर क्या होता है? परिणाम, उसमें परिणाम होता है, अर्थात गुणांतर प्रादुर्भाव होता है। मतलब उसके अंदर कुछ नए गुण प्रकट होते हैं। नए गुणों का प्रकट होना ही यहां पर दही है। दूध तो वैसा का वैसा रहता है, दूध में कोई समस्या नहीं है, दूध ही है वो, बस उसके नए गुण आ गए आपके सामने, जिसको आप दही कह रहे हो। ऐसा बिचौलिया आकर के अपनी बात रख रहा है। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं। पैसा परिणामो न विनाश इत्येक आहा। दूध का परिणाम होता है, दूध में कोई विनाश नहीं होता, ऐसा किसी का कथन है। परिणामश्च अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तो धर्मांतरोपपत्ति इति। परिणाम किसको कहते हैं? वो कहता है अवस्थितस्य द्रव्यस्य, विद्यमान द्रव्य के पूर्व धर्म निवृत्तो, पहले वाले जो धर्म हैं वो हट जाते हैं, या मैं ये कहूं पहले वाले धर्म जो है दब जाते हैं। धर्मांतरोत्पत्ति, और नए धर्म जो है प्रकट होते हैं उन पर। दूध वैसा का वैसा रहता है, कुछ धर्म जो है हट जाते हैं और कुछ धर्म जो है प्रकट होते हैं, या मैं ये कहूं कुछ धर्म दब जाते हैं, कुछ धर्म प्रकट होते हैं। इसलिए इसको परिणाम मानो, विनाश नहीं मानना। विनाश तो समाप्ति को कहते हैं, तो दूध समाप्त नहीं होता है, दूध वैसा का वैसा ही है, बस उसमें केवल परिणाम मात्र होगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अब इसी बात को दूसरा व्यक्ति अपने ढंग से कुछ कहना चाहता है। गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपर आह। एक और आदमी बोलता है बीच में, क्यों कहते हैं धर्मों की निवृत्ति, धर्मों की उत्पत्ति पहले वाले ने बोला, अब दूसरे वाले बोलता है गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपराह। गुणांतर प्रादुर्भाव का मतलब है भिन्न गुण प्रकट होते हैं, पहले वाले हट जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है वो, बस नए गुण प्रकट होते हैं वहां पर, तो गुणांतर प्रादुर्भाव होता है, ऐसा एक और व्यक्ति कहना चाहता है। गुणांतर प्रादुर्भावश्च, उसी बात को और खोल करके समझा रहे हैं। गुणांतर प्रादुर्भाव का मतलब है नए गुणों का प्रकट होना। सतो द्रव्यस्य, जो द्रव्य विद्यमान है पहले से, पूर्व गुण निवृत्तो गुणांतरम उत्पद्यते इति। पहले वाले गुण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नए गुण वहां प्रकट होते हैं। सकलु एक पक्षी भाव इव, सकलु एक पक्षी भाव इव। तो ये एक पक्षी का स्वरूप है, मानो एक ही पक्षी बात है, यानी एक ओर से इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहे। तो बीच वाले आकर के ये विनाश को हटा करके केवल नए गुण प्रकट होते हैं, पहले वाले गुण दब जाते हैं, तो ऐसा एक नई बात ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने। अब इन सब बातों का अत्र तो प्रतिषेधा, यहां पर तो सिद्धांती इसका प्रतिषेध करेंगे, इसका खंडन करेंगे। व्यूहांतराद द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्ते अनुमानम। व्यूहांतराद द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम, व्यूहांतर का मतलब नए उत्पाद से, भिन्न व्यूह, व्यूह का मतलब है भिन्न उत्पादन से। द्रव्यांतरोत्पत्ति, नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है, तो व्यूहांतर से द्रव्यांतर की यानी नए द्रव्य की उत्पत्ति का वह दिखाई देता है। मतलब कोई व्यू का मतलब संरचना, जहां कहीं निर्माण, जिसको आप कहते हैं यहाँ तो भवन का निर्माण चल रहा है, तो जो निर्माण है उस निर्माण से द्रव्यांतरोत्पत्ति, नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है। रचना से यानी उत्पादन से जो है द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ईंट है, सीमेंट है, सरिये हैं, ये सब डाले गए हैं, तो वहाँ निर्माण जैसे प्रारंभ होता है तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति, नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है, और उसको दर्शनम देखा जाता है। पूर्व द्रव्य निवृत्ते,
और पहले वाले द्रव्य की निवृत्ति हो गई, ऐसा अनुमान होता है। अर्थात ईंटों के रूप में, सरिये के रूप में, सीमेंट के रूप में अब वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नए द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। अब मकान के रूप में दिखाई दे रहा है, अब ईंट सीमेंट सरिये के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान होता है। मतलब संरचना से एक द्रव्य की उत्पत्ति दिखाई देती है और पूर्व वाले द्रव्य समाप्त होते हैं, ऐसा अनुमान होता है। तो ऐसे कम से कम तो अनुमान हो हमें, वो भी नहीं होता है, ये यहां पर कहना चाहते हैं। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात् द्रव्यांतरे दध्नि उत्पन्ने गृह्यमाने पूर्वं पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्यो निवृत्तम इति अनुमीयते। सम्मूर्छन लक्षणक, सम्मूर्छन लक्षणक का मतलब है जो वहां पर अवयव विराजमान है, चाहे वो दूध के अवयव है या किसी भी वस्तु के अवयव है, वो जिस स्वरूप में विराजमान है, तो अवयव व्यूह वहां पर संरचना जो है, असेंबलिंग जिसको आप कहते हैं, जो मिलाना है, एक एक अवयव को मिलाना है, तो ये जो अवयव जो व्यू है, संरचना है, उनका जो मिलाना है, उससे पता लगता है। तो दधी, जैसे दूध के अंदर आप जामुन डालते हैं ना, यानी कुछ ऐसी चीज डालते हो वहां पर जो वो सभी दूध के अवयवों को सम्मूर्छित करता है, अर्थात उसको असेंबलिंग करता है, उसको जोड़ता है। तो उसी को सम्मूर्छन लक्षण शब्द से कहा जा रहा है। सम्मूर्छन लक्षणाद अवयव व्यूहात, अलग अलग अवयवों का व्यू करने से, व्यू का मतलब है उसको इकट्ठा करने से, द्रव्यांतरे नए द्रव्य की, जो कि दध्नि उत्पन्ने, भिन्न द्रव्य जो दधि के रूप में उत्पन्न होने पर, और गृह्यमाने, और हमें दिखाई देता है, पूर्वम पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्य, और जो पहले वाला जो द्रव्य है, जो दूध के रूप में, पय का अर्थ दूध होता है, तो जो पूर्व वाला जो दूध का जो द्रव्य रूप है, उसके अवयव विभागेभ्य, उनके अवयवों के विभाग होने से, निवृत्तम इति अनुमीयते, दूध के अवयवों में विभाग हो गया, उसमें बदलाव हो गया, तब जाकर के ये दही उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान होता है हमको। यथा, अब एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, मृद अवयवानाम व्यूहांतरात् द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम पूर्व मृत पिंड द्रव्यम मृद अवयव विभागेभ्यो निवर्तता इति। जैसे मृद अवयवानाम, मिट्टी के जो अवयव है, मिट्टी के जो कण हैं, व्यूहांतरात्, उनको संगठित कर लेने से, उसकी संरचना करने से, उसको असेंबलिंग करने से, द्रव्यांतरे स्थाल्याम, उसका अलग द्रव्य अर्थात उसमें गड़ा या बटलोई आदि उत्पन्नायाम, उत्पन्न होने पर, पूर्व मृत पिंड द्रव्यम, जो पहले जो मिट्टी का जो पिंड रूपी जो द्रव्य हमको दिखाई दे रहा था, उस मृद अवयव विभागेभ्य, उन अवयवों के विभाग होने पर ही ये घड़ा या ये क्या कहते हैं बटलोई आदि जो भी जो कुछ बनाने के जो बर्तन हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा हमको पता लगता है। मृदवच्च अवयवान्वयः पयोदध्नोर अशेष निरोधे निरन्वयो द्रव्यांतरोत्पादो घटते इति। अंत में कहते हैं मृदवच्च अवयवान्वय, जैसे मिट्टी की, मृदवत का मतलब है मिट्टी के समान, अवयवान्वय, वहां अवयवों का अन्वय रहता है, यानी वो अवयव कहीं समाप्त नहीं होता है, उसमें अन्वित रूप से मिट्टी के अवयव तो वहां बने ही रहेंगे, नया उत्पन्न हो रहा है घड़ा के रूप में, कटोरा के रूप में या बटलोई के रूप में, लेकिन उसका जो धर्मी है वह अन्वित रहता है। मिट्टी रूपी धर्मी जो है वह निश्चित रूप से अन्वित रहता है। पयो दध्नोर न अशेष निरोधे, दूध हो चाहे दही हो, वो संपूर्ण रूप से विनाश नहीं होता है, निरन्वय नहीं होता है। द्रव्यांतरोत्पादो घटते, तो दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होने में ये घटित होता है, सर्वथा समाप्त नहीं होता है।
वहां अन्वयी धर्मी विराजमान होता है, ये कहना चाहते हैं। कुछ स्पष्ट हो गया जी? कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई वस्तु बनती है तो उसमें अन्वित रूप से पहले वाले द्रव्य समाप्त होता है, नया द्रव्य उत्पन्न होता है, ये तो है, लेकिन वहां अन्वयी धर्मी हमेशा बना रहता है, ये इसका अभिप्राय है। जैसे मिट्टी का मृत धर्मी वहां रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते। उसको हटाएंगे तो वो घड़ा कैसे बनेगा? रुई रूपी धर्मी वहां पर विराजमान है, धागों में रुई रूपी धर्मी विराजमान है, और उन धागों से बने हुए वस्त्र में भी धागे रूपी धर्मी विराजमान है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ऐसे हर वस्तु में अन्वित धर्मी वहां पर विराजमान होता है। भले ही वो पहले वाले समाप्त हो गए, बाद वाले नए उत्पन्न हो गए, तो उत्पत्ति और विनाश में अन्वित धर्मी हमेशा बना रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते, ये सिद्धांत दिया इन्होंने। तो इतना ही रखते हैं जी आज। ओम शांति 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 ही। कुछ समय जो है बीच बीच में ऐसे प्रसंग आएंगे जो क्षणिकवाद है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें आती हैं, तो उसको आप धैर्य से उसको भी सुन लीजिएगा। एक दूसरे के कारण आपके सामने आएंगे, कैसे कैसे दोष करता है व्यक्ति, कैसे कैसे बातें रखता है, और उसका खंडन किस रूप में किया जाता है। वो प्रोसेसिंग जो है आपको उसका प्रोसेस पूरा, उसका कारण, उसका अन्वय या उसका निषेध, उसका समाधान, उसकी जो सारी प्रक्रिया है खंडन का, मंडन का, प्रस्तुतिकरण का, ये सब धीरे धीरे पता लगता है। तो इसको सुनते 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 आपके दिमाग में भी प्रश्न करने का, उत्तर देने का, कारण ढूंढने का, उदाहरण देने का, उदाहरणों को तैयार करने का, ये सारे भाव आपके अंदर भी धीरे धीरे उत्पन्न होंगे। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ विषय ऐसे भी आते बीच में जो आपको रुचिकारक ना लगे, तो भी धैर्य से उसको सुनने का, समझने का प्रयत्न करना है। कोई भी विद्या व्यर्थ नहीं हो जाती है, कहीं पर आपका ये सुनने का लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसलिए संस्कार डालते जाइए, रुचि नहीं है तो रुचि पैदा करते जाइए। और फिर भी आपको लगता है जी बिल्कुल रुचि नहीं बन रहे हैं, तो भी अरुचि से भले सुन लो। बहुत सारे काम बिना रुचि के भी करने पड़ते हैं, आप ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। करते नहीं करते हैं? पति जबरदस्ती करवाता है तो पत्नी करती है, और पत्नी जबरदस्ती करवाती है तो पति करता है, वहाँ रुचि नहीं होती, फिर भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रुचि होते हुए भी, ना होते हुए भी सुनो, करते जाओ, धीरे धीरे वो संस्कार पड़ेंगे, और ये बातें कभी ना कभी आपको क्लिक करेंगे, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे, और आपका प्रयोजन पूरा होगा।